नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। इस वीडियो के माध्यम से एडेड जूनियर साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 22,000 को लेकर और टीजीटी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बस लाइक का बटन आप सभी दबा देना। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जांच की जा रही है एसटीएफ की ओर से, तो वहीं दूसरी तरफ पीएनबी की ओर से इस मुद्दे को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है। हालांकि अभी तक जो एसटीएफ की तरफ से यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि आगरा के अंदर एक सॉल्वर पकड़ा गया, और दूसरी जगह आप सभी ने ये भी देखा कि यहाँ पे एक जगह पे आप सभी को केन काटजू के अंदर पेपर आउट जैसे मामले देखने के लिए मिले। इस बात को पीएनबी की तरफ से स्वीकार तो किया गया है, लेकिन ऐसे में दूसरी तरफ पीएनबी की तरफ से ऐसे भी कहा जा रहा है कि परीक्षा के अंदर कोई धांधली या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे में अभी तक एसटीएफ की तरफ से कोई अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं हुई है, जिससे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि केन काटजू के अंदर हुई धांधली को लेकर कितने बड़े मामले देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि ना तो अभी तक कोई सॉल्वर पकड़ा गया और ना ही अभी आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिली। तो जैसा कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सॉल्वर ने हल करके दिया था पेपर, और दूसरे अभ्यर्थियों को देने की भी यहाँ पे बड़ी आशंकाएं नजर आ रही हैं। शिक्षक भर्ती की परीक्षा को लेकर सॉल्वर वीरेंद्र कुमार की अगर बात की जाती है तो उन्होंने इस पेपर को सॉल्व किया था, और ऐसे में जिस परीक्षा केंद्र पे उसकी लड़की यहाँ पे परीक्षा दे रही थी प्रधानाचार्य की, उसके माध्यम से यहाँ पे नीचे आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्रधानाचार्य का बेटा अनुग्रह बस सॉल्वर मौजूद थे, और ऐसे में मामले की जांच की जा रही है। एसटीएफ को ये भी जानकारी मिली है कि इस आधार पर आशंका जताई जा रही है कि पेपर सॉल्व करने के बाद में दूसरे अभ्यर्थी को भी भेजा गया होगा। इस प्रकरण को लेकर स्कूल में गुटबाजी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि प्रधानाचार्य को यहाँ पर फंसाया गया है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। स्कूल के यहाँ पे प्रबंधकों का कहना है कि पूरे तरीके से फर्जी आरोप लगाए गए हैं। उसी के क्रम में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पर्चा आप सभी का खोला गया, उस लिफाफे को खोलने के बाद में मोबाइल से फ़ोटो खींच के स्कूल से बाहर निकला आकाश खरे की तरफ से यहाँ पे व्हाट्सएप पे भेजकर लौट आया। फिर उसने व्हाट्सएप पे भेजे गए सभी पर्चों को डिलीट कर दिया। आसान भाषा में कहा जाए तो पेपर के आप सभी के जो पर्चे थे वो कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट भेजे गए व्हाट्सएप पर, और उसके बाद में उन्होंने डिलीट भले ही कर दिए, लेकिन एक बात तो होता है कि अगर पेपर एक बार व्हाट्सएप पे भेजा गया था तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे छात्रों को मिला होगा। अब वो कितने छात्रों को मिला, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सीटों की संख्या थोड़ी सी है। उसी को लेकर नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि ऐसा माना जा रहा है कि पेपर को आउट करके कुछ और अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे लाभ पहुंचाया गया है। सिर्फ प्रधानाचार्य की बेटी को ही नहीं, इसके अलावा और भी कई छात्रों को यहाँ से पेपर को भेजा गया है। अब जांच होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने छात्रों को इस पेपर का लाभ मिला है। आप में से कोई अभ्यर्थी अगर केएन काटजू के अंदर परीक्षा दे रहे थे तो इसके बारे में आपके पास क्या सूचना है, कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसे में एडेड जूनियर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की ऑफिशियल आंसर की का इंतजार किया जा रहा है। जब शासन की तरफ से यहाँ मंजूरी दी गई थी तो उन्होंने जानकारी दी थी कि 21 अक्टूबर को आप सभी की आंसर की जारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक आपकी आंसर की जारी नहीं हुई। पीएनबी की तरफ से बताया गया कि आंसर की को लेकर कार्य किया जा रहा है और जल्दी आपकी जो आंसर की है वो जारी होगी। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज की तारीख में आपकी आंसर की जारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पीएनबी की तरफ से इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि जैसे ही आंसर की को लेकर अपडेट दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सभी को मिलेगी। अगर आज देर शाम तक आंसर की जारी नहीं होती है तो यहाँ से पीएनबी सचिव से दोबारा मुलाकात करके आप सभी को जानकारी दी जाएगी। ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आज देर शाम तक आंसर की जारी होने की ज़्यादा संभावना है, या फिर अगर आज विज्ञप्ति जारी करके कल आप सभी की आंसर की जारी की जा सकती है। ऐसा भी पीएनबी की ओर से कई बार भर्तियों के अंदर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश में पहले से 51,000 पद खाली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 22,000 के समथिंग पद खाली हैं। दोनों को जोड़कर 75,000 पद बन जाते हैं। उसी के क्रम में कमेटी के अगर बात करें अध्यक्ष के माध्यम से बयान जारी किया गया है, जो कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि रिक्त पद अभी तक तय नहीं है। अधर में लटकी हुई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। बेसिक स्कूलों के अंदर अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर डीएलएड छात्र लगातार परेशान है।
भर्ती का विज्ञापन निकलवाने की मांग को लेकर छात्रों की ओर से रिक्त पदों का आकलन करने वाली गठित समिति के सदस्यों को ज्ञापन सौंपा गया। समिति के सदस्यों के माध्यम से छात्रों के अनुपात में शिक्षकों के रिक्त पदों का आकलन की अगर बात की जानकारी मांगी गई। ऐसे में जानकारी सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं उससे पहले चुनाव तक भर्ती का विज्ञापन निकलेगा कि नहीं, इसको लेकर संदेह है। नीचे आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है कि बेसिक स्कूलों के अंदर नई शिक्षक भर्ती के लिए सरकार ने अगर बात करें पदों के आकलन के लिए कमेटी का गठन किया था और उसके बाद सरकार ने ऐसा दावा किया था कि इस कमेटी के माध्यम से जब आप सभी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी, जिसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। इधर भर्ती का इंतजार करे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा जा रहा है कि आगामी समय के अंदर आचार संहिता लग जाएगी तो कहीं ना कहीं भर्ती चुनाव के पेच में फंस सकती है, तो उससे पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इसी को लेकर अगर बात करें छात्रों की ओर से मुलाकात की गई। पंकज मिश्रा ने महानिदेशक स्कूली शिक्षा अनामिका सिंह से मुलाकात करते हुए साथ ही बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल जो कि राजस्व परिषद के अध्यक्ष अगर हम बात करें मुकुल सिंह से मुलाकात करके जल्द भर्ती का विज्ञापन निकलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ऐसे में छात्रों से यहाँ पर जानकारी मिली है कि समिति ने रिक्त पदों की रिपोर्ट अभी तक शासन को नहीं भेजी है और ना ही इसके बारे में कोई जानकारी दी है। इससे कहीं ना कहीं भर्ती का विज्ञापन जल्द निकलने में मुश्किलें बढ़ेंगी। चुनाव ऐसे में जल्द आने वाले हैं और अगर आगामी समय के अंदर रिक्त पदों के विषय को लेकर जानकारी सरकार को नहीं दी जाती है तो इससे और भी समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे में कल हुई मुलाकात के अंदर छात्रों की तरफ से बताया गया है कि अभी तक रिक्त पदों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में कमेटी का गठन तो सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रिक्त पदों की जानकारी अभी तक न देना, यहाँ पर सरकार साथ में अधिकारियों की कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, जो कि छात्रों के लिए बहुत बड़ी लापरवाही हो सकती है। छात्र कल की तारीख में मुलाकात करके यहाँ पे ऐसी मांग को लेकर पहुंचे थे कि जल्दी से जल्दी रिक्त पदों का डाटा शासन को भेजा जाए, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो, लेकिन अभी तक यहाँ से जानकारी नहीं दी गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की बात की जाए या फिर अगर हम बात करें महानिदेशक की या फिर अगर बात करें आप सभी की कमेटी के सदस्य अध्यक्ष की, है ना, उनकी तरफ से भी यहाँ पे जानकारी दी गई कि अभी तक रिपोर्ट यहाँ पर शासन के पास नहीं भेजी है। ऐसे में कहीं ना कहीं कमेटी की लापरवाही कहा जाए या फिर सरकार की हिलावाली, अगर सरकार इनके ऊपर प्रेशर बनाती है तभी इनके माध्यम से जो रिपोर्ट है वो जल्द भेजी जाएगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 50,000 पद पहले से खाली हैं, ऐसे में 68,500 के 22,000 पद भी खाली हैं। नीचे आप सभी के सामने 50,000 को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलेगी। धीरे धीरे करके लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए गठित कमेटी के माध्यम से अभी तक कोई अपनी जो अंतिम रिपोर्ट है वो शासन को नहीं भेजी गई है। छात्र लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं। आगामी समय के अंदर जल्द इसको लेकर लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन भी दिया जाएगा, जिससे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 22,000 सीटों के मुद्दे के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि 22,000 सीटों का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से लगातार उम्मीद लगाकर बैठे कि छात्रों की मांग सुनी जाएगी। छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया, टंकी के ऊपर बैठे, लगातार अगर बात करें 100-125 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब यहाँ पर सरकार की ओर से छात्रों के ऊपर ये एक्शन लिए जा रहे हैं, ना कि भर्ती कराने के ऊपर। अगर आप नहीं करवाना चाहते तो छात्रों के सामने आकर जानकारी दी जाए और इस मुद्दे के बारे में स्पष्टीकरण देने की बजाय छात्रों के ऊपर एक्शन लेना पूरे तरीके से गलत है। अभ्यर्थी पहले से ही बेरोजगार हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाहते हैं। मांगों को लेकर मिलना तो दूर की बात है, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज देखने के लिए मिला है। कल अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से 22,000 सीटें जोड़ने को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। उसी क्रम में SCRT कार्यालय पर प्रदर्शन करे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी के ऊपर बृहस्पतिवार को पुलिस की ओर से लाठीचार्ज कर दिया गया। इसमें करीब अगर बात की जाए 24 से 25 अभ्यर्थियों को काफ़ी गंभीर चोट लगी हैं। कई अभ्यर्थी यहाँ पर बेहोश भी हो गए। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 22,000 सीटें जोड़े जाने की मांग को लेकर पिछले 72 दिनों से अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। अभ्यर्थी लगातार इस मुद्दे को लेकर कभी टंकी पर चढ़कर धरना प्रदर्शन करते हैं तो कभी मंत्री विधायकों से मांग करते हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है।
इसी को लेकर दोपहर 2 बजे करीब अगर बात करें 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी मांग को लेकर एससीईआरटी दफ्तर में घुस गए। अभ्यर्थी प्रथम से अगर बात करें लेकर तीसरे तल तक घेराव करने को प्रदर्शन करने लगे, उच्च अधिकारियों से वार्ता करने की मांग करने लगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उनकी मांग को लेकर अधिकारियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस व पीएससी को बुलाकर प्रदर्शनकारियों को लाठीचार्ज करवा दिया गया, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बात तो यहाँ से तय है कि छात्रों की मांग को लेकर सरकार को मुलाकात करनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर बैठ के हल निकालना चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो चुका है, जो भी है छात्रों के सामने बैठकर स्पष्टीकरण दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। 22,000 सीटों को लेकर छात्रों के ऊपर कल की तारीख में हुए लाठीचार्ज की यहाँ से ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से निंदा की जाती है। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी 2021 को लेकर। लगातार छात्रों की ओर से टीजीटी 2021 के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। चयन बोर्ड की ओर से जानकारी दी गई थी कि 19 और 20 तारीख को आपका जो परिणाम है वो कभी भी जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद अचानक से चयन बोर्ड की ओर से 20 तारीख को जानकारी दी गई कि कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते आपका परिणाम अभी तक जारी नहीं होगा। अब ऐसे में परिणाम आपका कब होगा, छात्रों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि आपका जो परिणाम है वो जारी किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं चयन बोर्ड के कई अधिकारियों से लगातार जानकारी लेने का प्रयास हुआ, तो उनका यहाँ पे कहना है कि परिणाम पूरे तरीके से तैयार हो चुका है और अंतिम मोहर लगने वाली है आपके परिणाम को लेकर। लेकिन आप सभी का परिणाम कितने बजे या फिर कब तक जारी होगा, इसके बारे में कोई भी निश्चित तारीख अभी तक चयन बोर्ड के माध्यम से नहीं बताई जा रही है। पहले 1920 तो बताया गया था, लेकिन अब वो निकल चुकी हैं। परिणाम को लेकर उनकी तरफ से जब भी पूछा जाता है तो जानकारी दी जाती है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपका परिणाम जारी हो सकता है। अब ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं, आज देर शाम तक आप सभी इंतजार कर सकते हैं परिणाम को लेकर। जानकारी तो चयन बोर्ड के माध्यम से दी गई है, लेकिन 100% श्योर तभी हो सकते हैं जब परिणाम जारी होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी विभाग आप सभी देख लें, चयन बोर्ड के अलावा पीएनपी को भी कहा गया था कि आपकी आंसर की आज जारी करनी है, मतलब कि कल 21 तारीख को, उन्होंने भी नहीं की। तो ऐसे कई बार देखने के लिए मिलते हैं, 1-2 दिन ऊपर कर ही देते हैं। तो ऐसे में आप सभी इंतजार कर लें। टीजीटी 2021 के परिणाम को लेकर यहाँ से जानकारी तो दी गई है कि 1-2 दिनों के अंदर जारी हो जाएगा। संभावना आज की भी बनी हुई है, लेकिन 100% कब तक जारी होगा ये जानकारी सिर्फ चयन बोर्ड के पास है। ऐसे में टीजीटी 2021 का परिणाम आज या कल के अंदर जारी होने की जानकारी फिर से दी जा रही है। तो ऐसे में आप सभी पेशेंस रखें, जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। चयन बोर्ड के सचिव के माध्यम से परिणाम को लेकर जल्द घोषणा की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि मुख्य परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए राहत भरी खबर देखने के लिए मिली है। अब परीक्षा के लिए 15 गुना अभ्यर्थी को उत्तीर्ण किया जाएगा। इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर लगभग 3 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। इससे पहले कहीं न कहीं प्रभात कुमार सर की तरफ से इस मुद्दे को लेकर काफ़ी विवाद देखने के लिए मिला था। बदलाव को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी दिए थे, लेकिन ऐसे में अब की तारीख में जाकर शुद्धि पत्र जारी करते हुए इन सभी छात्रों को लेकर यहाँ से कहीं न कहीं जो राहत है वो दी है। हालांकि पहले के मुकाबले 18 गुना अभ्यर्थी को नहीं बुलाया जा रहा है, पहले 18 गुना देखने के लिए मिला करता था। तो ऐसे में आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने पहले 13 गुना और साथ में 2 गुना कर दिया गया था। अब यहाँ पे बदलाव करते हुए 15 गुना और 3 गुना देखने के लिए मिलता है। आयोग के द्वारा लिए गए फैसले को लेकर आप कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।